हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, बॉटनी डिस्कस करें तो बॉटनी में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एल्गी, फंगाई डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है फ्लोरल प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस करने वाले हैं। तो जिम्नोस्पर्म और उसके बाद डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म। क्लियर, बहुत आराम से डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक वीडियो में हम वायरस और बैक्टीरिया के बारे में साथ साथ दिया हुआ है आपके बुक में, तो हम साथ साथ, क्योंकि लुसेंट का बुक एटलीस्ट बोलते हो कि भैया आप लोग लुसेंट के बुक में कुछ भी नहीं छोड़िएगा, तो एटलीस्ट हम वायरस एंड बैक्टीरिया है वो भी साथ के साथ ही करेंगे। वैसे इस टॉपिक का पार्ट नहीं होता वायरस और बैक्टीरिया, ये समझ लीजिए आप। क्लियर, लेकिन लुसेंट में दिया हुआ है तो हम साथ साथ करते चलेंगे। चलो, अब बात करते हैं फ्लोरल प्लांट की। फ्लोरल प्लांट सबसे पहले दो टाइप की होती है, दो टाइप की, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर, दोनों में एक डिफरेंस होता है। जिम्नोस्पर्म में सीड्स होता है और सीड्स के ऊपर फ्रूट नहीं होता। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड्स होता है, उसके ऊपर फ्रूट होता है। क्लियर, और ये दो टाइप में होता है, डाइकोट्स और मोनोकोट्स। ये आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर, अब देखिए, फैनेरोगमस जो प्लांट होता है जिसको हम फ्लोरल प्लांट भी बोलते हैं, ये पूरी तरह वेल डेवलप्ड है। जब अगर वेल डेवलप्ड होगा तो बहुत सारे डोमिनेंट होगा, ये तो हमें पता है। मतलब बाकी से बात करें तो वेल डेवलप्ड है। ऑल द प्लांट इन दिस ग्रुप आर बियर, फ्लावर सबके पास होता है, फ्रूट होता है, सीड्स होते हैं। प्लांट इन दिस ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, एक जिम्नोस्पर्म बोलता है, एक एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब पहला हम डिस्कस करें जिम्नोस्पर्म। दीज ट्री आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज और बुसेस के फॉर्म में होते हैं। ट्री आप देख रहे हो, ट्री बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं, बुसेस भी, घास वगैरह भी होते हैं। और एक और चीज, प्लांट पूरी तरह डिफ्रेंशिएटेड होता है कि कहाँ पे रूट है, कहाँ पे स्टीम है, कहाँ पे लीफ है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे डिफ्रेंशिएटेड है। क्लियर, प्लांट वुडी प्लांट भी हो सकता है, लकड़ी वाला भी, पेरेनियल प्लांट भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है। और लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लांट में जो सीड्स होता है नेक्ड होता है, यानी सीड जो होता है आउटर साइड में होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे और एग्जांपल, कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे नहीं होते हैं जिसके यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे पाइन, देवदार, ये ऐसे चीज होते हैं ना, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं जो ऊपर से सीड्स आपको दिखता रहता है। जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म हम देखेंगे, उसके भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब देखो, टैप रूट वेल डेवलप्ड होता है, जो रूट नहीं, जो मेन रूट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। और पोलिनेशन होता है कैसे, एयर के थ्रू, ये ध्यान रखिए, पोलिनेशन एयर के थ्रू होता है। और एक और चीज, दो पॉइंट आपको डिस्कस करना है, एक होता है ओबरी और एक होता है ओब्यूल। ओब्यूल ऐसे चीज होता है जहाँ से सीड्स बनता है, और ओबरी ऐसे चीज होता है जहाँ से फ्रूट इनिशिएट होता है। तो आपको साफ साफ पता है इसमें ओब्यूल होंगे लेकिन ओबरी नहीं होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं ना है, इसमें सीड्स है। सीड्स को ही हम खाते हैं भाई, सीड्स को ही खाते हैं। तो आपको पता चल गया इसमें ओब्यूल है क्योंकि यहाँ से सीड्स बनता है, लेकिन ओबरी नहीं है क्योंकि ओबरी वो पार्ट होता है जहाँ से फ्रूट इनिशिएट होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सारे डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे जेरोफाइटिक प्लांट भी होंगे। जेरोफाइटिक प्लांट होता है जिसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कम पानी में भी ऐसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं। एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो ऐसे प्लांट जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। वुडी प्लांट होते हैं या पेरिनियन प्लांट होती है, मैंने बता ही चुका हूँ। क्लियर, एक चीज और, जो टेरिडोफाइट जो पिछला हमने देखा था और एंजियोस्पर्म, दोनों के बीच एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसका मतलब जो जिम्नोस्पर्म में है उसमें टेरिडोफाइटा का भी गुण है और एंजियोस्पर्म का भी गुण है। PHYTA, मतलब टेरिडोफाइटा में जो गुण है और एंजियोस्पर्म में जो गुण है, दोनों गुण आपको मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में। यानी, और एक और चीज़, एक और सबसे पहले समझ लीजिए, ओब्यूल एंड ओवरी जो भी होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर में होता है। आप इसको मेल में मत ढूंढने लगना। क्लियर, मेल में मत ढूंढने लगना, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होते हैं। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि भैया सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, वो बता दीजिए आप।
सबसे लॉन्गेस्ट है जिसको हम रेडवुड कहते हैं, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया सबसे लॉन्गेस्ट, उसी का नाम है, जिसको हम सिक्योरिया गाइगेंटिया भी बोलते हैं। इसको क्या नाम है, सिक्योरिया गाइगेंटिया, या इसको हम बोलते हैं रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। क्लियर, यही लंबा पेड़ है, कम से कम 120 मीटर का होता है। और एक और चीज़, ये दुनिया का सबसे लंबा जो ट्री होता है ना वही है। क्लियर, पूरे प्लांट किंगडम में आप ऐसा नहीं ढूंढने लगे एंजियोस्पर्म में कोई और होगा, नहीं। अब देखो, सबसे लॉन्गेस्ट तो हमने देख लिया, इसको हम रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट होता है जैमिया पिग्मी, नाम से पता है, जैमिया और पिग्मी, ये वाला है जैमिया और पिग्मी, सबसे छोटा प्लांट होता है। क्लियर, लिविंग फोसिल्स ऑफ प्लांट आर साइकस, जिनको बिबोलिया एंड मेटासिकोनिया, यानी लिविंग फोसिल्स आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा लिविंग फोसिल्स है प्लांट का लिविंग फोसिल्स। क्लियर, कौन, तो आप बोलोगे साइकस, जिनको बिबोला एंड मेटासिकोरिया। क्लियर, और एक और जिनको बिबोला को आप क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। तो आपको सिंपल पूछा जा सकता है मेडन हेयर ट्री किसको बोला जाता है, तो जिनको बिबोला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको लिविंग फॉसिल्स कौन कौन से थे, साइकस, जिनको बिलोबा और मेटासिकोइया। क्लियर, तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, साइकस में क्या है, ओब्यूल एंड एंथेरोजोइड्स ऑफ साइकस इज द लार्जेस्ट इन द प्लांट। साइकस का ये वाला प्लांट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, मतलब आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबा ओब्यूल किस प्लांट का है, तो आप बोलोगे साइकस। क्लियर है ना, और साइकस क्या है, लिविंग फॉसिल्स ऑफ प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। सब बहुत आसान है। साइकस एक प्लांट है, साइकस प्लांट में एक रूट होता है जिसको हम कोरोलॉइड रूट बोलते हैं। वो रूट क्या काम करता है, वो रूट काम करता है नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करने का और नाइट्रोजन को फिक्स करने का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोलिन ग्रेन्स ऑफ पाइनस आर सो मच इन नंबर दैट लेटर इट टर्न्स इनटू सल्फर सावर। ध्यान देना, पोलिन ग्रेन्स ऑफ पाइनस आर सो मच इन नंबर, मतलब पाइनस में पोलिन ग्रेन्स इतना ज़्यादा होते हैं कि वो सल्फर सावर के तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, पोलिन ग्रेन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो नीचे गिरने लगते हैं तो हमें लगता है कि सल्फर का ऊपर से कोई बरसात कर रहा है, अगर उस प्लांट के नीचे से आप गुजर रहे हो तो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जिम्नोस्पर्म की स्टडी करने वाले को हम जिम्नोलॉजी बोलते हैं। फादर कौन थे, फादर थे चैम्बरलेन। इंडियन फादर ऑफ जिम्नोलॉजी बोला जाता है पीडी डोगरा, मतलब ये सबसे पहले फादर है, इंडियन फादर पीडी डोगरा बोला जाता है। अब जिम्नोस्पर्म में ध्यान देना, एक टर्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड फंगी, किसको हम क्या बोलते हैं, माइकोरेजिया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोनाउंसिएशन है, आप याद करना, माइकोरीजा बोल सकते हैं, रीजा। क्लियर, अब जिम्नोस्पर्म के रूट में फंगी और स्टार्च एंड फंगी, इसको पानी दिया। सिंपल नॉर्मल बात है कि जिम्नोस्पर्म के रूट में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म के रूट में आपने बोला ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो आप पूछोगे भैया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे, तो जिम्नोस्पर्म के रूट में रहता है। क्लियर, स्टार्च देखो जिम्नोस्पर्म के रूट में रहता है, और फंगाई क्या करता है, इसको पानी देता है खाने बनाने के लिए, और ये किसको देता है, ये इसको रहने का जगह देता है, बस हो गया। क्लियर, अब इम्पॉर्टेंस जिम्नोस्पर्म का क्या है, फूड के रूप में काम आता है, वुड के रूप में काम आता है, वेपर ऑयल के रूप में काम आता है। जो फूड के रूप में क्या काम आता है, सागो जैसे आपको जूस आपने यहाँ पे देखा होगा, इससे जो जूस नहीं बनाया जाता है, ये गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, इससे जो जूस निकलता है, इसके पेड़ से जो प्लांट से वगैरह से जूस निकलता है, इसको हम सागो पाम बोलते हैं। क्लियर, साइकस भी बोलते हैं, साइकस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सागो पाम, जूस बहुत अच्छा होता है इसका। वुड में क्या होता है, पाइन की वुड, सिक्योजिया की वुड, देवदार की वुड, स्पोर्ट्स की वुड, ये सबको फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। वेपर वायल बहुत सारा तारपीन वाल से मिलता है, चाहे पाइन की
या सेड्रस ऑयल की, इन सब की मदद से आप वेपर ऑयल बना सकते हैं। उसके बाद टैनिन की मदद से क्या होता है, टैनिन, हाँ सॉरी देखिए, टैनिन का यूज करते हैं और उससे इंक वगैरह बनाया जाता है। रेजिन, रेजिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सम कोनिकल प्लांट से, क्लियर है, कोनिकल प्लांट से, ताकि आप वर्निश, पॉलिश, पेंट ये सब बना सकें। रेजिन क्या है, रेजिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोनीफेरस ट्री। जो कोनीफेरस ट्री होते हैं ना, जो थोड़ा कोन टाइप के होते हैं और ये माउंटेनियस एरिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इससे रेजिन निकलता है और फिर उससे पॉलिश, पेंट वगैरह बनाते हो। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी इज साइट्रस। आपसे पूछा जा सकता है साइट्रस किसका एग्जाम्पल है, तो हम बोलोगे पॉली एम्ब्रायोनी का एग्जाम्पल है। क्लियर। अब नेक्स्ट देते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या क्या देखा, सबसे बेसिक डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या था, सबसे बेसिक डिफरेंस था कि क्या है, इसमें फ्रूट नहीं होते, इसमें फ्रूट नहीं होते, किसमें फ्रूट नहीं होते, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। यानी जिम्नोस्पर्म में ओवरी एब्सेंट है, ओवरी के कारण ही तो फ्रूट इनिशिएट होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओब्यूल होता है। ओब्यूल यानी जिस जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सीड्स होता है। क्लियर। जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, ओब्यूल और ओवरी जो भी प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर में प्रेजेंट होता है। ये टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म के बीच का लिंक है। और ये सिक्योरिया जाइजेंटिया सबसे लॉन्गेस्ट प्लांट है पूरे प्लांट किंगडम का, और इस किंगडम का जिम्नोस्पर्म का भी सबसे लॉन्गेस्ट है। क्लियर। इसको रेड वुड भी बोलते हैं कैलिफोर्निया का, आप देख रहे हो कितना लंबा लंबा है। उसके बाद हमने बताया कि माइकोरिजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन जिम्नोस्पर्म फंगाई। इनकी स्टडी करने वालों को जिम्नोलॉजी बोलते हैं। चैम्बरलिन है फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म और इंडियन फादर है पीडी डोगरा। क्लियर। स्मॉलेस्ट प्लांट है जैमिया पिग्मिया। देखो लिविंग फोसिल्स ऑफ प्लांट किस किस को बोलते हैं, साइरस, जिनको बिलोबा और मेटासिकोरिया, तीन को बोलते हैं। और फिर हमने इन तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। क्लियर। चलिए मिलते हैं सीधा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में क्या है, यहाँ पे आपको ये तो पता है कि ओब्यूल और ओवरी दोनों प्रेजेंट है, ओब्यूल एंड ओवरी दोनों प्रेजेंट है ना, क्योंकि आपने देखा था ना यहाँ पे कि ओवरी किस लिए चाहिए, फ्रूट के लिए चाहिए, ओब्यूल किस लिए चाहिए, सीड्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली। अब देखो इन दिस प्लांट ऑफ सब ग्रुप्स सीड्स आर फाउंड इनसाइड अ फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड्स मिलता है और इसमें क्या होता है, रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है, सब कुछ फुल्ली डेवलप्ड है। ये दो टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स, नॉर्मल बात है, सिंपल। मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन का मतलब क्या है, सीड्स जिसको हम मोनोकोटी को बोलते हैं, सिंगल बीज पत्री आई थिंक बोलते हैं। अगर सेम एक सीड्स है, सीड्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब ऐसे किया जाए कि सीड्स दो अलग अलग पार्ट हमें दिखने लगे, मतलब लगे कि हाँ दोनों सेम ही है। जैसे मान लो कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं, कहाँ गया पेन, ऐसे कुछ ऐसे हैं। अगर आप इसको ऐसे करके दो पार्ट में काटो तो आप दोनों इक्वल लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे है, ऐसे अगर मतलब कुछ ऐसे हैं, एक है, अब कैसे इसको काटोगे कि दोनों बराबर दिखे, न ऐसे में पता चलेगा न ऐसे में ठीक से पता चलेगा। हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे निकला हो तो नहीं ना पता चला, तो आप कैसे काटोगे। तो मोनोकोटिलेडन्स के मतलब एक इसमें बीज पत्री होती है, इसमें दो, ज़्यादा डिफरेंस हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ देखो जो 6 पॉइंट है ना, ये दो है ना, अब एक ये और एक ये। और यहाँ पे देखो जो सिंगल कोटिलेडन्स है, जो 4 वाला पॉइंट है वो एक है ऐसे। क्लियर। दो पार्ट में डिवाइड है। और एक और चीज़ थोड़ा डिटेल डिलीट कर देना, हाँ क्लियर। पोलिन ग्रेन भी होते हैं और ओब्यूल भी होते हैं। ओब्यूल में सीड होता है, ओवरी में क्या होता है, फ्रूट होता है। डोमिनेंट क्लास होता है प्लांट का, क्योंकि इसके पास सब कुछ आ गया। लार्जेस्ट प्लांट उसका भी हमने देख लिया था, इसका कौन है, यूकेलिप्टस है, लेकिन इसका छोटा है थोड़ा। और सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम है बोफिया। क्लियर। अब देखो इन प्लांट द सब ग्रुप आर सीड्स कोड्स। हाँ आप देखो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स।
ध्यान है, मोनोकोटिलेडन्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉटिलेडन्स होते हैं, एक कॉटिलेडन्स होते हैं सीड्स में, सीड्स के अंदर होते हैं एक कॉटिलेडन्स। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मोनोकोटिलेडन्स में एक सिर्फ कॉटिलेडन्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स में दो होते हैं। क्या याद रखना, आप पूछा जा सकता है कि मोनोकोटिलेडन्स में फ्लोरल पार्ट होंगे वो तीन तीन के पार्ट में होंगे, लेकिन इसमें फ्लोरल पार्ट चार चार के कॉम्बिनेशन में होगा, इसमें चार चार के कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन यहाँ पे तीन तीन के कॉम्बिनेशन में होगा। एक पे देखो, एक पे चार, आप यहाँ पे देख रहे हो पाँच, एक नीचे वाले का पार्ट होगा। यहाँ पे जो तीन देख रहे हो ना, तीन एक का पार्ट है, ये तीन जो नीचे पीला वाला है वो अलग वाला पार्ट है, मतलब ये तीन तीन के कॉम्बिनेशन में निकलता है। क्लियर। तो मोनोकोटिलेडन्स में एक कोटिलेडन होते हैं, फ्लोरल पार्ट थ्री होते हैं, इसमें फ्लोरल पार्ट चार होते हैं। यहाँ पे पैरेलल लीफ वेन होते हैं, लीफ में जो ये तारे नहीं आपको दिखती है, मतलब जो लकीर नहीं दिखती है, लकीर आपको नहीं लगता, पैरेलल लग रही है, मतलब मेन ये है और उसके पैरेलल लकीर लग रही है, लेकिन इसमें जो मेन ये वाला है और उसके परपेंडिकुलर है, देखो ना, निडल लीफ वेन्स होते हैं। पोलिन ग्रेन में क्या होते हैं, पोलिन ग्रेन में एक पोर होते हैं, एक पोर, इसमें देख रहे हो थ्री पोर हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना, मोनोकोटिलेडन्स में ए भी सिंगल, क्लियर, ए भी सिंगल, ए पैरेलल, ए थ्री, तो ये याद रखने हैं, सिंपल, इस पे क्वेश्चन आए हैं कई बारी। और जो वेस्कुलर वर्डल होता है ना, वो थ्रू आउट फैला होता है वेस्कुलर वर्डल, लेकिन इसमें क्या होता है, अरेंज होता है कि रिंग में, देख रहे हो ये रिंग में अरेंज है, लेकिन यहाँ पे क्या, कहीं भी फैला हुआ है, ऐसा नहीं होता। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने देख ही लिया था एग्जाम्पल, यहाँ पे 4 और 5 भी होता है, यहाँ ध्यान रखें। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल और डाइकॉट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मोनोकॉट का एग्जाम्पल है राइस, ग्रास, पाम ट्री, जो पाम ट्री होता है, ऑर्चिड्स, वीट, शुगर, ये सब, शुगर कैन। और डाइकॉट्स का एग्जाम्पल है पी, मैंगो, ग्राम, नट्स, सनफ्लावर, सोयाबीन। आप बोलोगे मैंगो में तो एक ही गुठली निकलती, भाई उसके अंदर की बात करें, सीड के अंदर होती है वो पतरी। क्लियर। अब उस सीड को तोड़ के देखो तो पता चलेगा। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल है, नेम ऑफ द कैटेगरी और कुछ मेन प्लांट है। क्लियर। आप यहाँ पे देख रहे हो, हाँ देखो यहाँ पे बस आपको याद रख लेना है, ये सब कैटेगरी किसका है, डाइकोटिलेडन्स का कैटेगरी है, और उसमें कौन कौन से प्लांट होते हैं। देखो क्रूसीफरसी, जिसमें प्लांट होते हैं रेडिस, टर्मिड, मस्ट्रॉयड, टर्निप है। क्लियर। उसके बाद देखो मालवेसिया, जिसमें जूट आती है, लेडी फिंगर आती है, जो भिंडी नहीं होती वो वाली। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं, क्या हुआ, हाँ उसके बाद बात करते हैं लेग्यूमिनेक, लेग्यूम प्लांट जिसको हम नहीं बोलते, लेग्यूमिनेक। तो लेग्यूमिनेक में कौन कौन आता है, बबूल आता है, लाजवंती आता है, अशोक आता है, टर्मिंड आता है, और ऑल पल्स क्लब आता है। तो हम इसलिए ना पल्स को लेग्यूम की कैटेगरी में डालते हैं। कंपोजिट में कौन कौन आता है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लिली। उसके बाद रूटासेई में कौन कौन आता है, लेमन, ऑरेंज। आपसे पूछा जा सकता है लेमन किस कैटेगरी में आता है, आपसे पूछा जा सकता है। ककर विटासी, जिसमें मेलन आते हैं, वाटर प्लेन मेलन आते हैं, गार्ड बीटर आते हैं, ये सब। सोलानासेई, जिसमें पोटैटो, चिली, ब्रिंजल, बेलाडोना, टोमेटो आते हैं। रेसासी, जिसमें स्ट्रॉबेरी आते हैं, एप्पल, आलमंड्स आते हैं। क्लियर। आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ये याद कर लेना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ये सब का टफ होता है। क्लियर। अब देखिए ये इस पेज को देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पेज है ना, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम आप थोड़ा खुद ध्यान याद कर लेना, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, मतलब मैं एक बार रीड कर भी दूंगा। चलो अब देखो, लीव्स क्या होते हैं, जो पत्तियां होती है वो प्लांट की लंग होती है, प्लांट की लंग होती है। उसके बाद प्लांट फ्रॉम हुइच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन, जिस प्लांट से हम चॉकलेट निकालते हैं, कोको और चॉकलेट निकलती है, वो स्क्रब के फॉर्म में होती है, स्क्रब के फॉर्म में। स्क्रब मतलब तो जो घास फूस नहीं होता, जो यहाँ पे बुशेस बोलते हैं, जो घास फूस होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसमें कोई एक तना नहीं होता, सिंगल ट्रंक नहीं होता। अब देखो बनाना भी एक टाइप का श्रब है, ये हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बनाना तो हम देखते हैं बहुत लंबी लंबी, फिर भी श्रब है। पल्सेस जिस फैमिली से आती है, वो कौन सी फैमिली है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कराया था, लेग्यूमिनासिया फैमिली, लेग्यूमिनासिया फैमिली। फ्रॉम देखो एक
एक पेड़ है जिसका नाम है सिंकोना। इस पेड़ से, इस प्लांट के जो छिलका होता है ना, उससे आप कुछ बना सकते हो जूस। इससे एक ड्रग बनाया जाता है जिसका नाम है क्यूनिन, और इसे मलेरिया फीवर में यूज किया जाता है, बहुत इफेक्टिव होता है। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन शुगर केन प्लांट सोज डाइमॉर्फिज्म। ध्यान देना, सिंपल मैं बता रहा हूँ। डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या, मैं बता देता हूँ अभी। शुगर केन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण डाइमॉर्फिज्म शो करता है। ध्यान देना, यहाँ पे सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म का मतलब होता है कि दो, जैसे ये मान लो ये और ये अलग सेक्स है, लेकिन मान लो सेम स्पेसीज है। सेम स्पेसीज होने के कारण, सेम स्पेसीज होने के बावजूद भी कितना अलग दिखता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इज ए कंडीशन वेयर टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पेसीज एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बियॉन्ड द डिफरेंस इन द सेक्सुअल ऑर्गन। क्लियर। सेक्सुअल ऑर्गन तो डिफरेंस है ही, हमें पता है, लेकिन उसके अलावा बॉडी का कलर वगैरह सब कितना डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डायमॉर्फिज्म। द मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी डन बाय ग्रीन प्लांट। ऑब्वियसली गोल्डन राइस के पास बीटा कैरोटीन जीन होती है जो कैरोट से मिलती है। गोल्डन राइस के पास बीटा कैरोटीन जीन होती है जो किसके पास मिलती है, कैरोट के पास मिलती है। इट इज़ अ वेराइटी ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, ए प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। क्लियर है ना, विटामिन ए का प्रीकर्सर है क्या, बीटा कैरोटीन। तो बायो इंजीनियरिंग से हमने बीटा कैरोटीन को इसमें डालिया, किस में डालिए, राइस में, जिससे फ़ायदा हो लोगों को। अब पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल तीनों डिफरेंट स्पीशीज है लेकिन एक फैमिली से बिलोंग करती है, जीनस सोलोमन। ध्यान देना, कुछ साइंटिफिक नेम है कॉमन प्लांट के, जैसे टोमेटो को हम क्या बोलते हैं, लाइकोपर्सियम एस्कलेंटम, कितना टफ है। पोटैटो को क्या बोलते हैं, सोलोनम ट्यूबरसम। उसके बाद पी को क्या बोलते हैं, पीजम सातिबम। उसके बाद मेज को क्या बोलते हैं, जी और मेज। पता है मैं कभी भी इसको याद नहीं किया, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि उतना ज़्यादा स्ट्रेस इस पे नहीं लीजिएगा साइंटिफिक नेम पे। क्लियर है ना। ब्रिंजल क्योंकि काफ़ी, अगर बहुत कॉमन आएगी तो हो ही जाएगी, और बहुत टफ आएगी तो होगा ही नहीं। ब्रिंजल को हम बोलते हैं सोलोनम मेलेनजीना। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है ब्रिंजल टोमेटो और पोटैटो का एक ही है। क्लियर है ना, सोलोनम ही है, सोलोनम जीनस है, लेकिन आपको पता है स्पीशीज अलग अलग है। सबसे पहले दो चीज़ नाम होता है ना, जीनस कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ये लिखते हैं स्पीशीज जो स्मॉल लेटर में। देखो बनाना का क्या है, मूसा पालिडीसियम। उसके बाद कैरोट का क्या है, डाउकस कैरोटा। कुकुम्बर का क्या है, कुकुमिया सतीबस। गार्लिक को क्या बोलते हैं, अलियम सातिबम। ओनियन को बोलते हैं एलियम सीपा। देख रहे हो, इनका भी क्या है, आपस में सेम जीनस है। ऑरेंज को भी क्या बोलते हैं, साइट्रस औरांटियम। रेडिस का क्या बोलते हैं, रैफनस सातिबस। उसका राइस को क्या बोलते हैं, ओरिजा सतीबा। स्पाइंस को क्या बोलते हैं, लैक्टुआ सातविया। सनफ्लावर को क्या बोलते हैं, हेलियांथस एनस। उसके तुलसी को क्या बोलते हैं, ओसीमम सेंट्रम। उसके बाद टर्मेरिट को क्या बोलते हैं, टार्मिरिंडस इंडिका। पपाया को क्या बोलते हैं, कैरिका पपाया। उसके बाद ये देख लेना आप, लेमन को वही साइट्रस, जैक्स फ्रूट को आर्थ्रोपोडस, जिंजर को यहाँ पे डबल एफ होगा। क्लियर, अब देख लेना इसको, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस मत लेना वाला। बट नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस और उसके बाद बैक्टीरिया डिस्कस कर लेंगे। उसका ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। प्लांट टिश्यू का भी मैंने नोट्स बना के रखा है, लेकिन बट इसमें बीच में एक चैप्टर छूट गया है एटलीस्ट, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी पहले बनाना है, उसके बाद प्लांट टिश्यू करूँगा। पूरा ज्योग्राफी का, पूरा बायोलॉजी का मैंने नोट्स, पूरा का तो नहीं, मतलब प्लांट वाले का पूरा मैंने बना लिखा है। अब मुझे जूलॉजी का नोट्स बनाना है। जूलॉजी, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, और एक मेजर चैप्टर है ह्यूमन बॉडी का सिस्टम, वो मैं बना लूँगा जल्दी से, और मैं ट्राई करूँगा जल्दी से कंप्लीट करने का। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।